नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं बिहार में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मछली पालन विभाग का निरीक्षण किया। वहां चल रहे कामों को देखा। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि मछली पालन को और बेहतर बनाया जाए ताकि किसानों और मत्स्य पालकों को लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय तैयारियों, सुविधाओं और योजनाओं को ध्यान से देखा और अधिकारियों का कहा है कि मछली उत्पादन, प्रशिक्षण और बाजार व्यवस्था पर और ध्यान दिया जाए। उनका उद्देश्य यह है कि मछली पालन से जुड़े लोगों की आय बढ़े और रोजगार के अवसर बढ़े। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना दौरे के दौरान आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति साझा की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का मुख्य फोकस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर है ताकि बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सक्रिय रह सके और जनता से सीधा बातचीत कर सके। नितिन नवीन ने बताया है कि युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। विकास, रोजगार और जल कल्याण से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में उतरेगी। उन्होंने दावा किया है कि मजबूत संगठन और एकजुटता के साथ भाजपा आगामी चुनाव में बेहतर नतीजे हासिल करेगी। इसके साथ ही नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही पटना से राजनीति से इस खबर में आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है। रोहिणी आचार्य का कहना है कि मुख्यमंत्री कई बार संसदीय शिष्टाचार की सीमा पार कर चुके हैं और उनके बयान सदन की गरिमा के अनुरूप होती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब तर्क कमजोर पड़ जाते हैं तब ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिससे लोकतांत्रिक मर्यादा को नुकसान पहुंचता है। रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के कुछ पुराने बयानों से महिलाओं के प्रति सोच पर सवाल खड़े होते हैं और महिला सम्मान की बातें सिर्फ भाषण तक सीमित रह जाती है। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर होती तो राज्य में अपराध के मामले इस तरह सामने नहीं आते। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। नकली अफसरों का खेल खत्म। शराब के नाम पर वसूली करते 2 फर्जी उत्पाद अधिकारी गिरफ्तार। पटना और दरभंगा इलाके से जुड़ी इस खबर में सामने आया है कि मधुबनी में 2 लोगों को फर्जी उत्पाद अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों खुद को उत्पाद विभाग का अधिकारी बताकर शराबबंदी कानून का डर दिखाते थे और इसी बहाने लोगों से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे थे। मामला सामने आने के बाद उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। जाँच में पता चला है कि आरोपियों के पास से बिना नंबर की बाइक भी बरामद हुई है और वे पहले भी इस तरह के ठगी कर चुके थे। पुलिस का कहना है कि ऐसे फर्जी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आम लोगों को दोबारा इस तरह से धोखाधड़ी का शिकार न होना पड़े। बिहार सीएम नीतीश कुमार के बूते से बाहर, अब राज्य को युवा नेतृत्व की जरूरत। मुकेश साहनी का तीखा हमला। मुजफ्फरपुर में दिए बयान में वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को सत्ता से मुंह हो गया है और राज्य की कानून व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। मुकेश साहनी ने आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस का रवैया अब डर पैदा करने वाला हो गया है और हालत ऐसे है जैसे किसी गिरोह का दबदबा हो जिससे आम जनता परेशान है और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मधेपुरा में कथित मानव बलि की कोशिश, तांत्रिक पकड़ाया। मधेपुरा जिले से एक मामला सामने आया है जहाँ कथित तौर पर मानव बलि की कोशिश की बात की जा रही थी। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को तांत्रिक बताते हुए 3 नाबालिग बच्चों के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार यह घटना मंदिर के पास की बताई जा रही है और आरोपी के पास से चाकू भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी के इरादे क्या थे और इस घटना के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं। रोजगार के मोर्चे पर बड़ी सवाल। 6 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को ISO सर्टिफिकेशन मिला जिसे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और गुणवत्ता की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह प्रमाणन विभाग की कार्य प्रणाली, सेवा वितरण और शिकायत निवारण व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मान्यता देता है। सरकार के मुताबिक इस सर्टिफिकेशन से यह साफ होता है कि विभाग में प्रक्रिया तय मानकों पर काम कर रही है और आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हुई है। इससे सरकारी कामकाज में भरोसा बढ़ेगा और सेवाएं पहले से ज्यादा सुचारू तरीके से लोगों तक पहुंचेगी। बिहार विधानसभा में बजट पर हंगामा, विपक्ष का सरकार पर हमला। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के मोर्चे पर हालत खराब है। उनका आरोप था कि बजट में आम जनता के लिए ठोस राहत नहीं है। इस दौरान बिहार विधानसभा में काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की है और सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी हुई है। सरकार की तरफ से विकास कार्यों और योजनाओं का बचाव किया गया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस से सियासी माहौल गर्मा गया। विधानसभा में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी हमला। विधानसभा में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस। बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष की तरफ से जब कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए तो मुख्यमंत्री नाराज हो गए और सदन में हंगामे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पहले कोई काम किया है। जब हम लोग की सरकार आई है 2005 में,
हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो फट गए उसके बाद इसी को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए है। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वे सिर्फ शोर मचाने का काम कर रहे हैं, जबकि राबड़ी देवी ने सरकार को अपराध और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर घेरा। इस बहस के चलते सदन का माहौल काफी गर्मा गया और बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। TRE-4 अभ्यर्थियों का पटना में प्रदर्शन, नोटिफिकेशन की मांग। पटना में TRE-4 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और बिहार लोक सेवा आयोग से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। उम्मीदवारों का कहना है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है, जिससे उनकी तैयारियां और भविष्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा है कि बार बार मांग के बावजूद भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार और आयोग से अपील की है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ताकि उम्मीदवारों में फैली अनिश्चितता खत्म हो सके। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव वाले विवाद पर बड़ा बयान दिया। बिहार पॉलिटिक्स में एक बार फिर चर्चा उस मामलों को लेकर हो रही है जिसमें तेज प्रताप यादव ने अपने ऊपर वायरल अफवाहों का जवाब दिया। अनुष्का के साथ आकाश भाटी को जोड़ा जाए, उसका उससे संबंध है तो वो जाए, उसका जवाब वो लोग दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। इस चीज को मैं खारिज करता हूँ। ये बेबुनियाद तरीके से हमें फंसाने की साजिश रची जा रही है। तो जयचंद तो हम लगातार नाम ले ही लिए। मुकेश रोशन है जयचंदवा, जो मामा और फरीना का रिलेशन है उन दोनों का, अनुष्का का। तो वो चीज बताएगा ना कि किस तरीके से हमको फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये चीज तो वो लोग बताएंगे। अब बदनाम करने वाला बदनाम कर रहा है, लेकिन अब हम भी चुप बैठने वाले नहीं है। जिस तरीके से घिनौना काम हुआ है सोशल मीडिया से लेकर हर एक जगह, आज इस तरीके से काम करने का जो साजिश रच रहा है, ये सब वो जाने, उनका काम जाने। इसको इस मामले को लेकर गृह मंत्री से मिलेंगे, हम आवेदन भी तैयार करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। इस तरीके से षड्यंत्र हमारे पीछे रचा गया। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से यह खबर फैल रही थी कि अनुष्का यादव नाम की महिला ने एक बेटी को जन्म दिया है और उसके पिता तेज प्रताप यादव है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया और कहा है कि अनुष्का यादव का उसके बच्चे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि यह सब अफवाहें हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि असल में जिस शख्स का नाम इस मामले में आ रहा है वह आकाश भाटी है और उन्होंने सवाल उठाया है कि आकाश भाटी अनुष्का के फ्लैट पर क्यों आते जाते रहे, इसकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें यह पूरा मामला साजिश के तहत फंसाने के लिए बनाया गया है और उन्होंने कुछ नेताओं पर अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। नीट छात्रा को न्याय की मांग, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। पटना में नीट छात्रा के मामलों को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखी। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मार्च निकालते हुए बिहार विधानसभा के पास पहुंची और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। आंदोलनकारियों ने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी सजा की मांग की। हालत को देखते हुए प्रशासन ने विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी। वही यह मुद्दा राज्य की कानून व्यवस्था और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर फिर से चर्चा में आ गया। बिहार सरकार की महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद देने की व्यवस्था की है। इस योजना में शुरुआत में महिलाओं की छोटी राशि दी जाती है ताकि वे कोई काम या व्यवसाय शुरू कर सके और अगर वह काम कुछ महीनों तक सही तरीके से चलता है तो तभी आगे ज्यादा मदद देने पर विचार किया जाता है। सरकार का कहना है कि 2 लाख रुपए की सहायता एक साथ नहीं मिलती, बल्कि यह महिला के काम, मेहनत और उपयोग की गई राशि के सही आकलन पर निर्भर करती है। इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे स्थायी रूप से रोजगार से जुड़ सके और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। मुखिया को 2 महीने में मिलेगा हथियार लाइसेंस। बिहार में पंचायत प्रतिनिधि के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि अब मुखिया और सरपंच को हथियार लाइसेंस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आवेदन के बाद अधिकतम 2 महीने के अंदर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम पंचायत प्रतिनिधि की सुरक्षा और प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाने के लिए उठाया गया है ताकि सालों से लंबित पड़े लाइसेंस मामलों में तेजी लाई जा सके। पटना के एक व्यापारी के साथ शेयर बाजार में निवेश के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ, जिसमें उसे करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। आरोप है कि ठगों ने फर्जी निवेश योजना दिखाकर व्यापारी को भरोसा में लिया और धीरे धीरे उसे बड़ी रकम ट्रांसफर करवा ली। जब मुनाफा नहीं मिला और संपर्क टूट गया तब व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से अपील की जा रही है ऑनलाइन निवेश करते समय किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा न करें। बिहार सरकार ने एसएपी जवानों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। अब एसएपी में लगभग 17,000 संविदा पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिससे पहले से मौजूद कर्मियों की तादाद और बढ़ जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे पुलिस को स्थानीय स्तर पर मदद मिलेगी, कानून व्यवस्था और बेहतर होगी और पुलिस प्रशासन को कार्य में तेजी आएगी। भर्ती जल्द शुरू होने की तैयारी की जा रही है और इसके तहत योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। बिहार में 300 की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। वाराणसी पटना सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे अप्रैल से होगा शुरू। बिहार में वाराणसी पटना सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का सर्वे कार्य इस अप्रैल से शुरू होने की तैयारी है। यह बड़ी रेल परियोजना पटना के रास्ते बिहार से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली है और इसका मकसद बुलेट ट्रेन की रफ्तार और रूटों की तकनीकी जाँच करना ताकि आगे DPR तैयार की जा सके। इस हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा कम समय में होगा और बिहार के कई हिस्सों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे पर्यटन और व्यापार को ज्यादा फायदा
ज्यादा मिलने को उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय कोहरा ज्यादा रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यात्रा में परेशानी हो सकती है, इसलिए लोगों को सावधान बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार 15 फरवरी से बिहार में बारिश की शुरुआत हो सकती है। इससे ठंड में थोड़ी राहत मिलने की असर है, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। बिहार में किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने किसान डिजिटल रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 11 फरवरी कर दी है। अब किसान एग्री स्टैक पोर्टल पर मुफ्त में अपना डिजिटल ID बनवा सकते हैं। सरकार का कहना है कि कई किसानों का रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं हो पाया था, इसी वजह से तारीख आगे बढ़ाई गई है। रजिस्ट्रेशन कराने से किसानों को आगे चलकर सरकारी योजनाएं, सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा, इसलिए तय समय के अंदर इसे पूरा करना जरूरी होगा। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन यह स्थगित कर दी गई है। इसके पीछे वजह यह है कि कोर्ट में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट परिसर में विस्फोटक रखे हैं। इसी खतरे के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया और सुनवाई को आगे की तारीख के लिए टाल दिया गया। अब पप्पू यादव को बेऊर जेल में ही रहना पड़ेगा जब तक अगली सुनवाई नहीं होती। पुलिस और सुरक्षा बल मामले की जांच कर रहे हैं ताकि धमकी की सच्चाई का पता लगाया जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।